हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन पे आपका फोकस होगा। और आजकल जो है गवर्नमेंट वैकेंसीज़ जो हैं बेसिकली थोड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है। तो जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं वो इतनी नहीं आ रही हैं, बट कहीं कहीं पे हमें फिर भी देखने को मिल जा रही हैं। तो वैसे ही ये एक वैकेंसी है जो एक स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी है। वहाँ का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसने ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे टीजीडी की वैकेंसीज़ हैं और अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास अप्लाई करने का। 1 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे, पूरी 1 मंथ की विंडो है इसमें। और जो सबसे बेस्ट पार्ट है इसमें कि जो टेट है वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास अभी टेट नहीं है तो यू विल गेट सफिशिएंट टाइम। अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं आराम से, और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट अगर अभी आपके पास टेट नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो देखते हैं हम डिटेल में कि कहाँ से वैकेंसी आई है एग्जैक्टली और किस सब्जेक्ट से वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। HSSC से वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे आपको अ, आप इसके एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करेंगे। ये इसका ऑफिशियल इसकी साइट है ये। यहाँ पे आप एडवर्टीज़मेंट में जाएंगे तो आपको पहला ही नोटिफिकेशन मिलेगा, 3/2024। एंड वंस यू क्लिक ऑन दिस PDF आइकन तो ये एक PDF आइकन जो है वो ओपन हो जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको अप्लाई भी करना है तो आप रिक्रूटमेंट में जाके अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये जो वैकेंसीज़ आई हैं इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में देखते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीज़मेंट तो 9 मार्च बहुत पहले आ गया था, बट जो इसका स्टार्ट हुआ था अप्लाई करने का वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। और जो क्लोजिंग डेट है वो 1 मई की है, क्योंकि 9 मार्च को आ गया था, यानी जो आचार संहिता लगने से पहले ही इन्होंने एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ कर दिया था, ताकि ये जो वैकेंसी है ये बाद में निकाल सकें। और फ़ी डिटेल जो है, नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फ़ी ये ले ही नहीं रहे हैं, कोई फ़ी की ज़रूरत नहीं है। और 1 मई तक आपके पास टाइम है। बट जो डॉक्यूमेंट है ये काफ़ी लेंदी है, इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, असिस्टेंट लाइनमैन, इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। हम सारी पोस्ट नहीं कवर करेंगे। इसमें एक पोस्ट है टीजीटी की, एज एन टीजीटी का एक सब्जेक्ट है। पोस्ट तो उसमें मल्टीपल हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन से यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ हैं इस सब्जेक्ट में, फ़िज़िकल एजुकेशन में। तो यहाँ पे 49 पोस्ट हैं टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की, रेस्ट ऑफ हरियाणा मेल के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें दो दो पार्ट्स में हमेशा हरियाणा में वैकेंसी आती है, कि मेवात कैडर की और रेस्ट ऑफ हरियाणा, मतलब एक्सेप्ट मेवात जो अदर पार्ट ऑफ हरियाणा है उसकी वैकेंसी। तो ये अदर पार्ट ऑफ हरियाणा है, एक्सेप्ट मेवात, रेस्ट ऑफ हरियाणा जिसे बोल रहे हैं। इसमें मेल की वैकेंसी 49 है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। फिर है 24 पोस्ट ऑफ टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, अगेन रेस्ट ऑफ हरियाणा में, फीमेल के लिए। तो मेल और फीमेल की दोनों की अलग अलग हैं। फिर है 2 पोस्ट हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की ही, मेवात कैडर की, मेल के लिए। फिर एक पोस्ट है फीमेल के लिए टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में ही, मेवात कैडर में। तो इसमें ये है टीजीटी की वैकेंसी, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ही है इसमें, और सब्जेक्ट्स नहीं हैं इसमें। तो जो फिजिकल एजुकेशन का जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दे कैन अप्लाई। और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चाहिए। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एज तो सफिशिएंट है, 18 to 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट विद आपके पास BPED होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा भी है तो भी चलेगा। और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट जो है वो आपका हरियाणा टेट, यहाँ पे हरियाणा में सीटेट नहीं चलता है, रिमेंबर। तो यहाँ पे आपके पास हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इनका एस्टेट होता है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर और क्लियर नहीं है तो भी आप वैलिड है, आगे देखिए नोट में लिखा हुआ है। अगर क्लियर है तो वेल एंड गुड है। और हिंदी और संस्कृत आपका मैट्रिक में होना चाहिए।
और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन। अब जो एस्टेट की हम बात करते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, उसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विल बी एग्जेम्प्टेड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, but within the 3 years of selection they must pass the STAT test. Selected candidate will remain on probation till they attain the requisite qualification। तो आपको 3 साल का टाइम मिलेगा हर एच टेट क्लियर करने का। हर साल ये एग्ज़ाम होता है, हर साल ये टेट एग्जामिनेशन होता है, तो आपको 3 साल का टाइम मिलेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। और जब तक आप क्लियर नहीं करते तब तक आप बस प्रोबेशन में रहेंगे, दैट्स इट, यही कंडीशन है। तो 3 साल में तो ऑब्वियसली आप निकाल ही लेंगे, उसके बाद आपका आपका प्रोबेशन टाइम भी हट जाएगा। तो ये वैकेंसी थी टीजीटी की फ़िज़िकल एजुकेशन की, जो कि हरियाणा से आ रही है। इसमें और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। डिप्यूटी रेंजर है, मैं एक बार पोस्ट के नाम बस पढ़ लेता हूँ। वार्डन मेल है, वार्डन फिर फीमेल है, देन यस उसके बाद है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, मेल की है, देन सेम फीमेल की रहेगी। फिर यहाँ पे कोचेस की काफ़ी है, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो है हरियाणा से स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स काफ़ी आते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पोर्ट्स में हरियाणा काफ़ी आगे है, तो यहाँ पे कोचेस की आपको काफ़ी वैकेंसी मिलेंगी। तो ये आप वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन सब वैकेंसीज़ में। जूनियर कोच की काफ़ी मतलब मोस्टली सभी स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे। कांस्टेबल की है, मेल फीमेल कांस्टेबल की है, फिर सब इंस्पेक्टर भी है जनरल ड्यूटी में। तो ये सारी पोस्ट हैं बेसिकली। ये सारी पोस्ट अगर अगर आपका इसमें सब्जेक्ट नहीं है और अगर कोई और लुकअप कर रहा है इन सब पोस्ट के लिए, तो आप उनके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें और कुछ कंडीशंस ऐसी नहीं हैं, बस आपका जो एग्ज़ामिनेशन जो प्रोसेस है वो उन्होंने दिया हुआ है, क्या रहेगा जो एग्ज़ाम होगा आपका। तो उसमें रिटन एग्ज़ामिनेशन का वेटेज 97.5% रहेगा, फिर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस का 2.5% रहेगा। सोशियो इकोनॉमिक में वो आता है बेसिकली आपकी फ़ैमिली इनकम क्या है और आपकी फ़ैमिली से कोई गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं है, तो उस चीज़ के मार्क्स होते हैं यहाँ पे। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ऑफलाइन आपका पेपर रहेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखना है कि 5 ऑप्शंस होंगे आपके वहाँ पे, तो अगर आप कोई ऑप्शन टिक नहीं कर रहे हैं तो आपको शायद फिफ्थ ऑप्शन जो है वो टिक करना होता है। अगर आपने फिफ्थ ऑप्शन भी टिक नहीं किया है तो फिर जो है शायद कुछ नंबर कटते हैं। हाँ जी, देखिए, इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शंस फॉर अ क्वेश्चन देन 0.975 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। तो अगर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है, आंसर आता भी नहीं है, तो भी आपको जो फिफ्थ ऑप्शन है वो टिक करना है। अगर आप वो भी टिक नहीं करेंगे तो फिर आपके फिर नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर आपके नंबर कटेंगे। सिलेबस अभी नहीं दिया हुआ है, सिलेबस ये कह रहे हैं कि विल बी इशूड शॉर्टली सिलेबस ही, और जो पैटर्न रहेगा रिटन एग्जामिनेशन का वो डिफरेंट। एक पीडीएफ इनकी रिलीज़ होगी, नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, उसमें जो है सिलेबस ये बताते हैं। तो यही है जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। बाकी सबकी डिफरेंट डिफरेंट सब जो पोस्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट बताइए कि किस में क्या चाहिए और किस में क्या चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या रहता है सोशियो इकोनॉमिक का, कि सबसे पहला तो वही रहता है कि किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं है अगर आपके घर में तो आप एलिजिबल हैं, नीदर ही हिमसेल्फ नॉर एनी पर्सन फ्रॉम अमंग्स द एप्लीकेंट्स फैमिली। ठीक है ना, कोई भी रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है अगर चाहे हरियाणा गवर्नमेंट में हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट में हो, कहीं पे भी हो, तो आपको इसका फ़ायदा मिलता है। और ग्रॉस एनुअल इनकम अगर आपकी 1,80,000 से कम है फैमिली की, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। ये जो वैकेंसी थी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, तो जो भी फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन जिनका बैकग्राउंड है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी पोस्ट के लिए भी जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आप उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।